श्री राम वैष्णव जनों को किस प्रकार का आचरण करना चाहिए, उनके आचार विचार किस प्रकार के होने प्रकार के रहना चाहिए। वैष्णव जो संपूर्ण सृष्टि में परमात्मा नारायण को देख सकते हैं, वही वैष्णव हैं। वैष्णव का अर्थ जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से मिलता है, अर्थात एक वैष्णव दूसरे वैष्णव से मिलता है, तो उनको ऐसा प्रतीत होना चाहिए दोनों के बीच में भगवान नारायण उपस्थित हैं। वैसे तो परमात्मा सर्वत्र परिपूर्ण है, उनसे कोई भी स्थान खाली नहीं। वैष्णव खाली विष्णु की उपासना करने से नहीं, रामानंदी संत वो भी वैष्णव है, क्योंकि भगवान विष्णु ने राम मंत्र प्राप्त किया और श्री रामार्चन महायज्ञ भी किया है। जो भगवान श्री राम की उपासना और अर्चना वंदना करने वाले नारायण हैं, विष्णु हैं, उसी प्रकार सभी जो भी भगवान श्री राम के उपासक हैं, भगवान श्री कृष्ण के उपासक हैं, भगवान नारायण विष्णु के उपासक हैं, अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे। परमात्मा विष्णु जो है, नारायण जो है, अनेक रूप में है। वास्तविक उनका स्वरूप कैसा है, उसके विषय में महर्षि वाल्मीकि कहते हैं, चिदानंद में देह तुम्हारी विगत विकार जान अधिकारी। भगवान का जो शरीर है वो चिद और आनंद, इन दो तत्वों से निर्मित है। चेतन अर्थात ज्ञान स्वरूप है और आनंद स्वरूप है। तो जो वैष्णव हैं उन सबको ज्ञान से परिपूर्ण होना चाहिए। ज्ञान क्या है? ज्ञान मान जहाँ एकम नाही, देखें ब्रह्म समान जग माही। संपूर्ण जगत में एक समान ब्रह्म की सत्ता को देखते हैं, देखते ही नहीं है, स्वीकार करते हैं, हृदय से स्वीकार करते हैं। ज्ञान मान जहाँ एकम नहीं, और किसी भी प्रकार की अपने अंदर मान्यता नहीं है, मान की अपेक्षा नहीं है। वैष्णव जन वह है सबही मान कर आप अमानी, अमानी मान दो मान्य। विष्णु सहस्रनाम में भगवान के नाम आते हैं अमानी, अर्थात जिसको मान की अपेक्षा नहीं है, इच्छा नहीं है, कामना नहीं है। मान्यो मानदह, सबको मान देने वाले हैं, सम्मान देने वाले हैं, ऐसे हैं परमात्मा। तो वैष्णव जन जिसकी उपासना करते हैं, अर्थात भगवान नारायण की, भगवान श्री राम कृष्ण की जिसकी भी उपासना करते हैं, उसके गुण उसमें आने चाहिए। अगर उपासना सही हो रही है तो उपासक में उपास्य के गुण आ जाते हैं। अगर उपासना में कहीं गलती है, कमजोरी है, तो उपास्य के गुण उपासक में नहीं दिखाई देते हैं। भगवान श्री राम जिस प्रकार से निज अपराध रिसाई न पाऊ, भगवान के प्रति कोई अपराध कर दे तब भी भगवान नाराज नहीं होते। अपने अपराध से भगवान कभी नाराज, परंतु जो भक्ता अपराध करता है, राम रोष पावक सो जरे। इसी प्रकार से वैष्णव जो हैं, अगर उनके प्रति कोई ने अपमान किया, उनका तिरस्कार किया, उससे वो नाराज नहीं होते हैं।
हाँ, अगर कोई भगवान के भक्तों के ऊपर कष्ट आता है तो वो अपना पूरा जी जान लगाकर उसकी रक्षा करते हैं कि राम भक्तों के ऊपर कष्ट नहीं आना चाहिए। वैष्णव के आचार विचार शुद्ध सात्विक, क्योंकि सतोगुण प्रधान देवता है भगवान नारायण। सभी देवताओं में अपने अपने गुण विशेष हैं, परंतु भगवान नारायण में सतोगुण की प्रधानता है। सतोगुण के अनुकूल वो आहार इत्यादि लेते हैं। आयु सत्व बलारोग्य सुख कीर्ति विवर्धना रस्या स्निग्धा विधा, जो हृदय को प्रसन्न करने वाले हैं, जो स्थिरा शरीर में स्थिर रहने वाले हैं। रस्या स्निग्धा, जो रसयुक्त हैं, स्निग्ध हैं, चिकने पदार्थ हैं। और आयु सत बलारोग्य, आयु को, सतोगुण को, बल को बढ़ाने वाले हैं और इसके साथ आरोग्य प्रदान करने वाले हैं। आरोग्य प्रदान करने ऐसे जो आहार हैं, जो दूसरों को कष्ट देके, दूसरों की हिंसा करके प्राप्त होने वाले आहार हैं, वो वैष्णवों के लिए निषिद्ध हैं। वैष्णव शुद्ध सात्विक आहार लेते हैं। वैष्णव हमेशा परोपकार में स्थित रहते हैं। भगवान नारायण का जीवन अपने लिए नहीं है, उनका जीवन जो है सर्वजन हिताय है। सर्वभूत हिते रतः, सभी प्राणी मात्र के हित में वो तत्पर रहते हैं। सभी प्राणी मात्र के हित की कामना करते हैं। और परहित बस जिनके मनमाही, जिसके हृदय में परोपकार की भावना होती है, तिनका जग दुर्लभ कठिनाई। उनको जगत में कोई भी कार्य असंभव नहीं है, कोई भी कार्य असंभव नहीं है। हमारे जीवन में जो असफलताएं आती हैं, उसके पीछे कारण है हमारी चित्तवृत्ति में व्यक्तिगत स्वार्थ की भावना ज़्यादा है। अगर हमारे अंदर व्यक्तिगत स्वार्थ की भावना कम हो जाए या बिल्कुल ना रहे, वैसे बिल्कुल ना रहना कठिन है। सुर नर मुनि सबकी ये रीति, स्वार्थ लाभ करनी सबकी। सुर नर मुनि सभी जो हैं स्वार्थ लाभ करनी सबकी थी। कोई आत्म कल्याण के लिए कर रहा है, कोई मोक्ष की साधना कर रहा है, कोई मुक्ति का साधन कर रहा है, परंतु स्वार्थ साँच जीव को नेहा मन क्रम वचन राम पद नेहा। सच्चा स्वार्थ यही है, मन से, वाणी से और क्रियाओं के द्वारा परमात्मा के प्रति प्रेम होना। तो परमात्मा के विषय में बारंबार अनेकों बार स्पष्ट किया जाता है, हमारा परमात्मा विभु है, व्यापक है। हमारा परमात्मा ऐसा नहीं है कि किसी 7वें आसमान पर जाके बैठ गया है या कहीं किसी लोकांतर में बैठा हुआ है। हमारा जो परमात्मा है वो सब जगह परिपूर्ण है और वही परमात्मा जो है सबके हृदय देश में विराजमान होते हैं। शरणागति में परमात्मा की शरणागति स्वीकार करके, परमात्मा का नाम स्मरण करते हुए परोपकारमय जीवन जीना, ये वैष्णवों का प्रधान लक्षण है। भगवान की शरणागति में भगवान ने गीता में स्पष्ट बताया, ईश्वरा सर्वभूतानां हृदय जैसे तिष्ठति। ईश्वर जो है सभी भूत मात्र में, प्राणी मात्र में, पदार्थ में, सब जगह उसके हृदय में बैठा हुआ है, अर्थात जिससे उसका अस्तित्व है वहाँ परमात्मा विराजमान है। अगर ये माइक्रोफोन है तो इसका जो अस्तित्व है किसके द्वारा है? इसके अंदर जो यंत्र है उसके अंदर जो सत्ता और शक्ति और सामर्थ्य प्रदान करने वाला स्थान विशेष है, उसी का नाम हृदय है। तो परमात्मा सबके हृदय में बैठा हुआ है। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत।
भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन तो उसी ईश्वर की शरण में जाओ। भगवान ने ये नहीं कहा कि वैकुंठाधीश की शरण में जाओ, साकेतावास, जो साकेत में निवास करने वाले साकेताधीश उनकी शरण में जाओ, वैकुंठाधीश की शरण में जाओ, गौलोकवासी भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाओ, ऐसा नहीं कहा भगवान ने। भगवान ने कहा जो परमात्मा सबके हृदय में है, हमारे हृदय में है, हमारे हृदय में जो रक्त है उसके अंदर रक्ताणु है, रक्ताणु के अंदर भी वो परमात्मा विराजमान है, अर्थात वो सूक्ष्माति सूक्ष्म है, अनोरण्याम मैं तो महानतम, वो सूक्ष्माति सूक्ष्म है, वो महान से भी महान है। ऐसा जो परमात्मा सबके हृदय में बैठा हुआ है, अर्थात जो सर्वत्र परिपूर्ण परमात्मा है, उसकी शरण में जाने की बात भगवान कह रहे हैं। भगवान ये नहीं कहते कि किसी व्यक्ति विशेष की शरणागति स्वीकार करो, परमात्मा की शरणागति अर्थात जो संपूर्ण चर अचर में रमन कर रहा है, ऐसे जो राम है, न तद्भाष्यते सूर्यो न शशांको न पावक, जो त्रिपाद अमृत विभूति है, जहाँ सूर्य चंद्र अग्नि का प्रकाश नहीं है, उस परम दिव्य धाम में वो विशेष रूप से विराजमान है, सबके हृदय में विराजमान है और वो सर्वव्यापक भी है। तो ऐसे परमात्मा की शरणागति स्वीकार करनी है और उनकी शरणागति स्वीकार करके उनका नाम सुमिरन करते हुए अपने दायित्व का, अपना जो कर्तव्य है, हर एक का अलग अलग दायित्व होता है। बच्चों का दायित्व पिता के प्रति है, पिता का दायित्व बच्चों के प्रति है, पति का पत्नी के प्रति है, पत्नी का पति के प्रति है, अध्यापक का विद्यार्थियों के प्रति है, विद्यार्थियों का अध्यापक के प्रति है। जिसका जो कर्तव्य है, अपने अपने कर्तव्य का सही ढंग से समुचित रूप में निर्वाह करते हुए और परमात्मा का नाम सुमरन करते हुए, परमात्मा का नाम हमारे अंदर जितना भी कलुष है, पाप है, जो दूसरों के प्रति द्वेष बुद्धि, घृणा की भावना, उपेक्षा की भावना, दूसरों को कष्ट पहुंचाने की भावना, ये सब जो हमारी विचारधारा है इसको दूर कर देता है और अंदर प्रकाश होता है और अंदर प्रकाश होने से सब जगह उस परमात्मा का आलोक दिखाई देता है, उसका प्रकाश दिखाई देता है और उस परमात्मा के शरण में होने पर सभी जीवों में जब वो प्रेम और सौहार्द का भाव रखता है तो उसके प्रति भी सभी का वैसा ही प्रतिफलन होता है। हम जैसा दूसरों के प्रति सोचते हैं वैसा ही हमारे प्रति प्रतिफलन होता है। अगर हम दूसरों के भलाई के विषय में सोचेंगे तो दूसरों की तरफ से भी भलाई होगी। बहुत बार देखा जाता है दुष्ट अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता है, परंतु सज्जनों को अपनी सज्जनता भी नहीं छोड़नी चाहिए कि ये दुष्ट है इसलिए इसके प्रति सठम प्रति साठ्यम कुर्यात वाली नीति नहीं। जो तो को कांटा बोए वापतु वो फूल, जो हमारे लिए कांटा बोए उसके लिए भी हम फूल बोए हैं। हम उसके प्रति सौहार्द का भाव रखें, उसके प्रति प्रेम का भाव रखें, उसके हित की कामना करें और सम्यक प्रकार से उसके हित में तत्पर रहें। तो बस आज शनिवार है, 2 बज रहा है, वैष्णव जनों को किस प्रकार का आचरण करना चाहिए। जय श्री राम।